बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th थ्योरम 12.1.4 मैं आपको करवा रही हूँ। लास्ट थ्योरम है ये यूनिट नंबर 12 का, जो कि यूनिट है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें आपसे कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट outside a line the perpendicular is the shortest distance from the point to the line। आपने क्या प्रूव करना है कि भाई एक पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में आकर समझाती हूँ। ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट्स मौजूद हैं, ए बी, लाइन है मौजूद ए बी। अब आपके पास इस लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन पर, तो इसको हम यहाँ से नाम दे देते हैं सी का और इसको नाम दे देते हैं डी का। तो सी डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ए बी, ठीक है। बात समझ आ रही? सी डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी एंड आपने प्रूव करना है कि सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सी डी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन ए बी पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन ए बी तक पहुंचने का, ठीक। अब ये हमने प्रूव करना है, तो हमने इसमें कुछ चीज़ें कह दी भाई। ये परपेंडिकुलर तो आपको पता ही, दोनों एंगल 90 के होंगे, ये भी 1 इसको 2, दोनों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। अब हमने गिवन में अपने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट सी डी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी ड्रॉ करें ए बी पर, ए बी मीटिंग इन इट डी, और सी जो पॉइंट ये है ए बी पर जहाँ मीट करा उस पॉइंट को हमने नाम दिया डी का। एंड सी ई इज एनी अदर सेगमेंट मीटिंग ए बी इन ई। अब सी ई क्या है? तो देखिए अभी आपने कहा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं गई, लेकिन ये सी ई हमारी कंस्ट्रक्शन है। आप इस लाइन को यहाँ से हटा कर, ठीक है, ये सी ई वाला पॉइंट हटा के अब कंस्ट्रक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। ये इन्होंने गिवन में ही लिख दिया है, हालांकि ये गिवन आपको नहीं है। तो ये देखिए, ये हमने अब सी ई ड्रॉ किया, यहाँ पर बी भी है, बी को थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये है बी, ये है सी ई, और ये एंगल है 3। अब सी ई हमने क्या किया, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो ए बी को मीट कर रहा है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे करा, यहाँ कर ले, यहाँ कर लें। अब बुक में यहाँ किया गया इसीलिए मैंने यहाँ किया, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायग्राम में जो है वो आप जगह चेंज कर दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मेजरमेंट सी डी इज़ लेस देन मेजरमेंट सी ई। जो सी डी है वो लेस है सी ई से, यानी सी डी छोटा है सी ई से। ये आपने प्रूफ करना है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लॉन्गर डिस्टेंस है, तो ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम स्टेटमेंट देंगे, फिर उसके रीजंस देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल 1 से। एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। अब ये ट्राइंगल है सी डी ई। अब इस सी डी ई ट्राइंगल के अंदर जो एंगल 1 है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के बाहर का एंगल है। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये डेफिनेशन कहती है एक्सटीरियर एंगल की कि भाई एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर है। एंगल 1 एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 1 2 तो बराबर थे। हमने स्टार्टिंग में बताया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल है। बट हम कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल की डिफाइन कहती है कि एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है। क्यों है ग्रेटर? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल है, और अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो उससे ग्रेटर होता है हमेशा एक्सटीरियर एंगल। तो हमने कहा भाई एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है। एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर। वही इन्होंने बात कह दी कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 भी ग्रेटर है एंगल 3 से। अब ये एक्सटीरियर नहीं है, लेकिन क्यों ग्रेटर है? क्योंकि एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। तो एंगल 2 भी ग्रेटर है किससे? एंगल 3 से। तो एंगल 2 ग्रेटर एंगल 3 से, तो एंगल 2 के अपोजिट जो साइड है वो है सी ई, तो हमने एंगल 2 की जगह लिख दिया मेजरमेंट सी ई, और एंगल 3 के जो अपोजिट साइड है वो है सी डी।
तो हमने यहाँ लिख दिया मेजरमेंट सी डी। अब हमने वो अपोजिट वाला जो हमने प्रूफ किया ना पीछे, उसको हमने इस्तेमाल किया। किस तरह कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है, ठीक है। तो एंगल के अपोजिट साइड लिख दी, एंगल के अपोजिट साइड लिख दी। अब देखें तो मेजरमेंट सी ई इज ग्रेटर देन मेजरमेंट सी डी, प्रूफ हो गया कि मेजरमेंट सी ई जो है वो बड़ा है मेजरमेंट सी डी से। अब आप जगह बदल दें, आप क्या करें, चाहें तो मेजरमेंट सी डी इज लेस देन, साइन भी पलट जाएगी जब जगह पलटेगी, मेजरमेंट सी ई के, तो मेजरमेंट सी डी इज लेस देन, छोटा है मेजरमेंट सी ई से, यही आपको प्रूफ करना था। तो इसी तरह आप लिख देंगे सिमिलरली इट कैन प्रूव दैट मेजरमेंट सी डी इज लेस देन एनी अदर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टू ए बी। कह रहे हैं कि भाई इसी तरह आप ये बात प्रूफ कर देंगे कि मेजरमेंट सी डी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या लेस है हमेशा कोई दूसरा पॉइंट अगर सी से आप ए बी पे ड्रॉ करते हैं तो उससे। अब वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ से या यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा सी डी से। तो बाय द अबव प्रोसेस, पूरे अबव प्रोसेस के थ्रू आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ये था थ्योरम 12.1.4। काफ़ी इजी से थ्योरम्स थे यूनिट नंबर 12 के। आई होप आपको तमाम के तमाम समझ में आए होंगे। ये तो था थ्योरम 12.1.4। अब यूनिट जो है क्लास 9th के वो मैं काफ़ी सारे करवा चुकी हूँ, बीच में जो है वो काफ़ी कुछ रह गया था, बट मैं आपको बता दूँ कि यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 एंड 13 मेरे चैनल पे मौजूद है। अब मैंने यूनिट 12 भी आपको करवा दिया और यूनिट 10 का भी कुछ हिस्सा जो है वो हो चुका है और कुछ जो है रिमेनिंग है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो यूनिट रहता है वह है यूनिट 11 और यूनिट नंबर 14 एंड 15। 10 भी इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा यूनिट 11, 14 एंड 15 हमारे रिमेनिंग हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जल्द अज जल्द इन यूनिट्स को भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूं ताकि 9 का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे आप सबको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या मेरे इंस्टा पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होगी जल्द अज जल्द आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करूँ और रिप्लाई देने में हो सकता है देर हो जाए, बट मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं या आपके मैसेजेस होते हैं उनको रीड कर लेती हूँ, बट अक्सर ये होता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।